जब से भगवान बांके बिहारी वृंदावन से मथुरा आए, बोल के आए थे 2 दिन में वापस आऊंगा, पर जब से वृंदावन से मथुरा आए कभी लौट के वृंदावन नहीं गए। 15 किलोमीटर की दूरी है, पर भगवान ने अपने प्रेमियों को ऐसा वियोग दिया, ऐसा वियोग दिया। सारी गोपियां यशोदा मैया के साथ भगवान कृष्ण के वियोग रूपी अग्नि में तपती रही, जलती रही, पर कन्हैया कभी लौट के वापस नहीं आए। देखो वियोग माने होता है वियोग माने होता है वियोग युक्त प्रेम। जैसे बेटा अगर पास हो तो मैया दिन भर बेटा को याद नहीं करती, बेटा पास हो तो मैया दिन भर बेटे को याद नहीं करती, पर वही बेटा कहीं नौकरी में चला जाए, कहीं दूर चला जाए, तो हर क्षण मैया अपने बेटे को याद करती है। चाहे वो बेटा हो, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, दूर रहने से प्रेम बढ़ता है। इसलिए गोपियों का प्रेम भगवान के प्रति बना रहे, इस भाव से कन्हैया सारे गोपियों को वियोग देते हैं। हम मंदिर में भी जाते हैं तो आप देखे होंगे मंदिर में परिक्रमा करते हैं। मंदिर में परिक्रमा क्यों? जब भगवान के सामने खड़े हो गए तो भगवान को देखना चाहिए। मंदिर में जाके परिक्रमा क्यों? ये परिक्रमा माने होता है वियोग। पहले ठाकुर जी का दर्शन करो, फिर वियोग के अग्नि को सहो, और वियोग के अग्नि को सहने के बाद फिर भगवान का दर्शन करो। फिर दर्शन का एक नया सुख, नया शांति का दर्शन के बाद अनुभव करो। ये वियोग का मतलब है। देखिए पहली बार मथुरा नगरी में एक दूसरा जयकारा ग्वाल वालों के द्वारा, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। देखो भैया अभी तक मथुरा नगरी में एक ही जयकारा चले। कौन से जयकारा? बोलो कंस महाराज की। जल्दी धोखा खाते हैं। देखो मथुरावासी मतलब बुलावन दे, मथुरावासी मन भी कंस के जयकारा बुलाए तो डरे बरे बुलाए। अगर जयकारा नहीं बुलावो तो कंस के तलवार हमारे गला में चढ़ जाए, तो कंस के डर में जयकारा बुलाए। और तुम अल्लाह का करे बताओ। पर सच में मथुरा नगरी में एक ही जयकारा चले, बोलो कंस महाराज की। हम तो वृंदावन बिहारी लाल के टोली में चलते हैं। वृंदावन बिहारी लाल के मित्र हरन, सखा हरन, हम सब लोग वृंदावन बिहारी लाल के जयकारा लगाने दोपहर के समय पहुंचे। नंद बाबा बलदाऊ भैया बोलते, भाई बाबा ग्वाल वालों की इच्छा है हम मथुरा नगरी देखाएं, कन्हैया की भी इच्छा है। तो नंद बाबा की देख लाला, ये शहर है, ये गांव नहीं है, बेटा मत जाओ। पर बलदाऊ है कि दादा मैं भी तो हूं ना, बलदाऊ के ऊपर भरोसा रखो। पर कन्हैया तरफ देखी नंद बाबा, नटखटपन कन्हैया के, कन्हैया निर्देश दिन, एक कन्हैया देख तू बहुत नटखट है, सीधे रास्ते में चलना बेटा, सीधे रास्ते में जाना, अपने रास्ते में। तो कन्हैया को दुख करीन बाबा, गली में कहीं मोड़ आ जाए तो देख लाला, मजाक का समय नहीं है, गौर से थोड़ा गंभीरता से ले बात को। बेटा किसी से बात ही मत करना, मथुरा नगरी में किसी से बात ही मत करना। कन्हैया कहते हैं बाबा कोई जबरदस्ती हमसे बात करे तो? देख लाला मजाक मत समझ, किसी से बात ही मत करना, और बाजार से कुछ खरीदना भी मत। तो कन्हैया मजाक करें, बाबा तो हम चोरी करके लाए। देख लाला बलदाऊ, लेकिन बाबा चिंता मत करो, हम है ना साथ में। और सच में वृंदावन बिहारी लाल जी की टोली चलिस गा, एकदम जयकारा चला थी, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर नगरी मथुरा नगरी। पहली बार वो गांव के रहने वाला वो शहर पहुंची, पहली बार। कन्हैया का है अपन मित्र मल्ला, मित्रों ये मेरी मामा की नगरी है, मामा की। देखो कितना सुंदर नगर, 3 मंजिला 4 मंजिला भवन, देखो कितना सुंदर गली। ये मेरे मामा जी की नगरी है ग्वाला मनकीन। भैया पहले क्यों नहीं बताए? पहले से पता होता तो हम भी बढ़िया बढ़िया पहन के आते। लोखा गोटी चमका रहा है, ग्वाला मन का चिरहा फटा पहन के वहां पहुंचे। हम भी बढ़िया बढ़िया पहन के आते। कन्हैया की चिंता मत करो, रास्ते में कहीं से व्यवस्था करेंगे कपड़े का। और सच में एक बहुत बड़े गट्ठा लेके, रजक नाम के धोबी एक बहुत बड़े गट्ठा सिर में ला दे,
अपन मस्ती में मस्त चले आवत रहे, कन्हैया की नजर पड़ गई, कन्हैया आवाज लगे, ओ मामा जी, जान न पहचान तू मेरा मेहमान। मामा जी का बार कहा था, अरे मामा के गांव में सबे मामा, मालिक मामा नौकर मामा है कि नहीं? अरे वो मामा जी, रजक धोबी देखिस कौन मुझे मामा कहता है, और खड़े होकर टक से, तो वो रजक धोबी कोई दूसरा थोड़े हरे, त्रेता युग के वही धोबी हरे, जे धोबी के बात मान के भगवान राम सीता मैया नगर से बाहर निकाल रही ने, वो धोबी चंडाल अभी तक जिया थे, इकर मन के आयु बड़ा लंबा रहे, भोगत थे ना रही, अभी तक जिया थे। पहचान निश्चित वही धोबी है जिनके कारण अपनी पत्नी सीता को नगर से बाहर निकालना पड़ेगा। आज तो इनको प्रसाद देना पड़ेगा, आज प्रसाद देने का समय है। किस भैया हमारे ग्वाल वालों को कपड़ा दे दो, कपड़ा पहनेंगे। अब वो तेवर भैया कंस के ऊपर कपड़ा धोने वाला है, चांदी सोना की जरकसी लगे कपड़ा मन में। वो रजक बोलिस गांव के रहने वाले गंवार बालक महाराज कंस के कपड़ा पहनेंगे। इतना सुनते देरी रही से कन्हैया हाथ उठाई और लगाई तमाचा गाल में। एक तमाचा पड़ते ही रजक के शरीर धाम से धरती में गिर गए, प्राण पखेड़ू उड़ गए, भगवान के चरण में आग समाहित हो गए। सब लइका मन कपड़ा निकालिनगा, कंस का कपड़ा 56 इंच के कन्हैया वाला, मनसुखा फुल पेंट ला पहिनत, कंस के फुल पेंट ला, टोटम बांधिस तभोल गोड़ तक तो पागे। अब कभू देखे नहीं रहा सिले वाला कपड़ा, कोनो हाथ के पैर तन पहिना थे, कोनो पैर कर हाथ नहीं पहिना थे। और पहने के बाद नहीं जे गली में रेंगी न ते गली में झाड़ू लगा की जरूरत नहीं पड़ी। वो बाल सखा मन का है, कन्हैया पहन तो लिए भैया कपड़ा अच्छा तो है, पर अच्छा लग नहीं रहा। कन्हैया कहीं चिंता मत करो, रास्ते में कोई मिल जाएंगे सुधारने वाले। एक गुनक नाम के टेलर, मेंस वेयर जेंट्स स्पेशलिस्ट ऐसे लिखा रहा है दरवाजा में, मेंस वेयर जेंट्स स्पेशलिस्ट। और वो कब कह रहे हैं, तो त्रेता युग के टेलर है रे, ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पर कपड़ा सिलती ही है रे। और वो भगवान लावत देखी पूरा परिवार सहित निकल गया आरती थाली धर के। आरती करी तो कन्हैया कहते भैया हमारे ग्वाल वाल के कपड़े ठीक कर दो। पूरा मैं पिल्ला भिड़ी लोग लेकर सम्यत, ओ फटाफट सूजी सूत निकाली, सटासट सबके कपड़ा ठीक ठाक कर दी। अब तो ग्वाला मन मस्त अपन हाथ ला देखे, गोड़ ला देखे, और दर्पण होती तो देखते हैं कन्हैया आज हमन कैसे दिखत है, तो वह मिल जाए भैया, चिंता मत करो कि। और जुनक ला भी आशीर्वाद दी, भैया गुनक आपने हमारे बाल सखाओं के कपड़े ठीक किए हैं, आज हमारे जेब में कुछ भी नहीं है, पर हमारा आशीर्वाद है कलयुग में तुम खूब फूलोगे फलोगे, कलयुग में तुम खूब फलोगे फूलोगे, हमारा आशीर्वाद आपको है। कलयुगी व्यक्ति 20 रुपया का ब्लाउज फीस लेंगे और 150 रुपया तुम्हें मिलेगा। दुकान वाले को 20 रुपया और सिलने का 150 रुपया तुम्हें देंगे। 200 रुपए का कपड़ा लेंगे, 1000 रुपया की सिलौनी देंगे। चिंता मत करो, हमारा आशीर्वाद है। आज टेलर मन फलत फुलत है, रेडीमेड के सीधे थोड़ा लो पोजीशन है, पर जो सज्जन व्यक्ति थे सिले हुए कपड़ा पहनते, सिले हुए कपड़ा में ही हाँ सज्जनता है। मेकर से कहा था कि टेलर मन भी थोड़ा ऊपर उठे, सिले हुए कपड़ा पहनो, भगवान आप लोग दे तो काबर फालतू रेडीमेड। और कौन रेडीमेड ला कौन के दिन ले पहन रहे, आप भले नावा कहा तो बिल्ला लगे है और नावा कपड़ा समझा तो कौन के घाव खा सेट के वाला कद दिन ले कैसे कैसे कहां पहन के गए, तेरा प्रेस करके फिर बेचे पर दुकान में रख रहे। कपड़ा सिले सुलाए नहीं पहनना है, कपड़ा सिला के पहनना है। तब कन्हैया का आशीर्वाद फल ही फूल ही। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आगे निकली तो दो वृंदावन वासी मन ला चंदन बड़ा प्रिय है, माला और चंदन। एक सुदामा नाम के माली माला लेके जावत रहे कंस के महल में, आवाज लगाई ओ माली। और सुदामा रुक गए, कहां जा रहे हो? मैं कंस के महल में माला पहनाने जाता हूँ रोज कंस को। किन भैया आज से कंस को माला पहनाना बंद, हमारे गोप ग्वाल को माला पहना दो, सब माला पहन ली। आज भी वृंदावन में नियम है, जब वृंदावन के मतलब पता है बांके बिहारी जब माला चढ़ाते और चढ़ा छुआ ही पुजारी है और फिर पहना देते, लेकिन आज भी परंपरा है। माला पहनना सब लोग पसंद है वृंदावन में, सबके गला माला हो गए। एक जन 3 जगह से टेढ़ी कुब्जा, ओकर नाम से सैंदरी। कन्हैया वाला देखिए साथ में कटोरी रखे हैं, अरे वो सुंदरी। कुब्जा अपन बारे में सुंदरी शब्द सुनिस न तो ओकर चेहरा में चमक बढ़ गई। कौन बोला सुंदरी का हाथ रे? स्वभाव रे महतारी मन के ते बड़ा सुंदर भर की दे बोला तहन देखो कर।
अप्सरा बन जाते देवांगना। एक घर सुना भर दी रहते बड़ा सुंदर हंस के 3 बार दर्पण ला देखी सही सुंदर हो काकी ओ 3 जगह टेढ़ी कुबरी हा सुंदरी की स्थान अत्यक मग्न हो गए, अत्यक प्रसन्न हो गए, रुक भी करा। कहा जा रहे हो कंस को चंदन लगाने जाती हो, आज से कंस को चंदन लगाना बंद, हमारे गोप वालों के मस्तक में चंदन लगा दो, सबके मस्तक में चंदन थोप देगी। मालिल आशीर्वाद दिन, कुबरील भी आशीर्वाद दिन। कुबरील कैसे आशीर्वाद दिन? 3 जगह से टेढ़ी रही अपन चरण से चपकी नु कर पैर ला और अपन चरण से पैर ला दबा के दाढ़ी पकड़ी और झटका दी से दाढ़ी झटका पड़ते ही 3 जगह से टेढ़ी कुबरी जथा नाम तथा काम सुंदरी कह रही तो सुंदरी बन गए। बोलो सुंदरी मैया की। निवेदन करें हमारे घर कभी आना प्रभु, काम भाव से भगवान की समय आएगा तो आपके घर जरूर आएंगे सहेंद्री, चिंता मत करो, आगे निकलेंगे। और धनुष यज्ञ में जाके मना करे के बावजूद सेना मतलब पछाड़ के धनुष लटोर के वापस आ गए। हाँ, शाम तक वापस। दूसरा दिन धनुष यज्ञ के आरंभ हुई। बड़े बड़े कुबलिया के नाम के हाथी मतलब दारू मदिरा सेवन करा के तैयार रखे रहा है, 100 तोषण चारों मुष्टि, बड़े बड़े पहलवान, बड़े बड़े योद्धा, हाथी के 16 सन उकर मन के भुजा दिखत रहा, हाथी के 16 सन भुजा और दंगा तेल लगे पीठ में, मैंने पकड़ ही तब छलन जाने से की अब पता है दो कोबलिया पे नाम के हाथी पहले सामने में खड़े रही है, कन्हैया और बलदाव भैया कोबलिया पे नाम के हाथी के पीछे लगी, दोनों भाई पकड़ी, दोनों दांत ला और उठा के जमीन में धड़ाम से पटक दी, प्राण पखेड़ उड़ गए, दोनों दांत ला पकड़ी भैया। आगे और भी काम आएगा, दांत निकाल लो कि दोनों भाई दुठन दांत ला धरीन और आगे बढ़ीन, सल तो सल समाप्त करीन, आगे बढ़ीन, चारों में मुष्टि के साथ में जब युद्ध हुई ना तो नंद बाबा घबरा गए। बड़े बड़े पहलवान, सबसे बड़े पहलवान कंस के और उनके साथ मेरे छोटे छोटे लाला लड़ रहे हैं। बजरंगबली स्मरण करीन, हे बजरंगबली मेरे दोनों लाला को बल देना, बजरंगबली सहयोग प्रदान करना, मदद करना, मैं तुम्हें 125 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसे बदना बदी 125 मन लड्डू दे दनादन हाथी दादे पीट पीट के सर तोषण के प्राण पखेड़ उड़ के भगवान के चरण में आके समाहित हो गए। दोनों जन दांत ला फेंक दिन और जैसे सभा में प्रवेश करी ना तब वृंदावन बिहारी लाल के जयकारा चलत रहा है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और मथुरा मन बैठे रहे नहीं कंस के महल में सभागार में, तिगरो मन की इच्छा हो वृंदावन बिहारी लाल के जयकारा बुलाते हैं, पर वो बैठे रहे आगू में मुख्य आसन में, तो मन एकदम डरे बले कहा थे, बोलो कंस महाराज की। रुक फिर शुरू हो गई से मथुरा मन कहा थे कि वहां और सच में कन्हैया प्रवेश करी नो सभागार में और कूद के पहुंच गिन कहा कंस के पास, और कंस के पास पहुंच के कंस के दोनों भुजा पकड़ीन और धड़ाम से पटक दी धरती में, कूद गिन कंस के ऊपर और कंस के छाती में बैठ गिन। अब दोनों हाथ ऊपर कर लो सब।